300 साल गुजर गए, मौसम आए, मौसम बदले, बिजलियां कड़की, अर्थक्वेक्स आए, बारिशें हुई, ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन वो जागे नहीं। क्यों? क्योंकि वो रेस्पॉन्ड नहीं हो रहा था। वो जो सेंस है सुनने का, वो अल्लाह तबारक व तआला ने रोक लिया था। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम रीछ की या बियर की मिसाल लेते हैं, जो गार में चले जाते हैं, 5-5 6-6 महीने पहाड़ी इलाकों में गार में सर्दी में गुजार देते हैं, हाइबरनेटेड स्टेट के अंदर। कछुआ जो है वो साल तक चला जाता है। तो जानवरों में ये नोन एक फिनोमेना है जिसके जरिए से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं सर्दियों में। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इन लोगों को एक ऐसी ही स्टेट में, जो कि जिससे जानवर वाकिफ हैं और ये दिमाग अपने जानवर अपने दिमाग से कंट्रोल करते हैं अपने जिस्म को, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनको अपनी हिकमत से उस स्टेज में डाल दिया हो। दूसरी बात यह है कि साइंस ने पूरी तहकीक की है और वो साइंस ये कहती है कि हाइबरनेशन में जाने का मतलब स्लीप नहीं है। बहुत सारे हम्म, ऐसे जानवर हैं जो हाइबरनेशन में होते हैं और साथ साथ वो उठते बैठते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। तो अल्लाह हम्म, ने वो भी एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। 4 चीजें आपको हम्म, डिस्टर्ब करती हैं अगर आप सो रहे हो: भूख, आवाज, हम्म, गर्मी सर्दी, ठीक है ना, हम्म, और आखिरी क्या था? 3 चीजें मेजरली अल्लाह ने ये तीनों चीजें एक्सप्लेन कर दी यहाँ पे। कानों पे अल्लाह ने उनको अच्छा, बता दिया कि हमने उनको हम्म, कानों पे वो करके सुलाया था। भूख का अल्लाह ने हम्म, हाइबरनेशन मोड कर दी उनकी। और गर्मी हम्म। सर्दी का इससे बेहतर कुरान क्या एक्सप्लेन कर सकता है यार? और आप लोगों को अगर प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं तो एक चीज हमारे लिए जरूर करिएगा कि अपने तौर पे एटलीस्ट जो है 2 लोगों को इस प्रोग्राम से जोड़िए। ईच वन खींच वन, हर एक जना जो है एटलीस्ट एक को खींच कर लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज साथियों, मैं आप सबका वेलकम करता हूं हमारी आज की इस तीसरी नशिस्त में। प्रीवियस 2 वीक्स में हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह सूरह कहफ की बहुत ज्यादा जो है इन डेप्थ नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। और आज भी हम आपके सामने हैं, जिसमें हम जो है सूरह कहफ की आगे की आयतों पर जो है रोशनी डालेंगे इंशाल्लाह। और आज का सेशन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग होने वाला है, क्योंकि हम जो है, जो आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह से एक यूट्यूब व्यूअर से जो है हमको मिला। वो है कमेंट्स, ठीक है, वो है क्वेश्चंस, जिसके लिए हम हंग्री जो है रहते हैं कि आप क्वेश्चन करें, ताकि हम उन क्वेश्चंस पर फिर से जो है रिविजिट कर सके, रिसर्च कर सके, और आपके सामने बेहतर से बेहतर स्टडी जो है पेश कर सके। तो हमारे पास जो है बहुत प्यारे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, उसको आज हम एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि जो है हारून भाई भी वेलकम कर दे अपनी ऑडियंस का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ कुरान पॉडकास्ट में। और कुरान पॉडकास्ट जहाँ पर हम करते हैं कुरान की बातें और कुरान से बातें। और अल्लाह ताला आप सब लोगों को जज़ा दे इस नेक काम में शिरकत करने का और फोकस होके सुनने का, क्योंकि कुरान एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखा है कि हम उससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है वो उठाएं। तो इमाद भाई, इंशाल्लाह आज की नशिस्त का आगाज़ करते हैं। हम इससे पहले 2 सेशन कर चुके हैं जिनमें हमने सूरह कहफ के बारे में जो है उसमें डिटेल से गुफ्तगू की है और सूरह कहफ को हमने समझने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो क्या आप सब लोगों को आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर तस्वीर की बात आएगी कि आप लोगों को तस्वीर भी ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। तो सबसे पहले ज़रा आप आवाज़ के बारे में बता दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए थोड़े से। अच्छा, अब इंशाल्लाह इमाद भाई आप क्वेश्चन से जी, सवाल स्टार्ट करिएगा कि जो जी, सवालात आए हैं उनसे हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। अजीज साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज ये कि आप कुरान अपने सामने जरूर ओपन करके रख लें। सूरह कहफ की जो आयतें हम आपसे जो है बयान कर रहे हैं, हम जो है हमारे प्रीवियस वीडियो को विजिट कर रहे हैं, वहीं से हम कमेंट्स लेंगे
और उसी से जो है हम आपको बताएंगे कि सवाल के जवाब क्या है इंशाल्लाह। तो हारून भाई, आपके सामने मैं रखता हूँ पहला सवाल, जो बड़ा जो है तीखा भी है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, और मैं समझता हूँ कि सामीन को भी जो है बड़ा मजा आएगा इसकी तफसील सुनने में भी और सवाल सुनने में भी इंशाल्लाह। तो सवाल ये रहा कि हमने पिछले दो सेशंस में जो बात की, असहाबे कहफ, असहाबे रकीम, केव्स हमने बताई है, हमने स्क्रोल्स जो है बताई है, और सारा कुछ हमने डिस्कस किया। तो उसमें सवाल ये आया है कि आप इन सब की तहकीक को सच कैसे मान सकते हैं, जबकि ये सब तो असल में अपने मसीहा का वेट कर रहे हैं जिसे दज्जाल कहते हैं। तो आप ऐसे कैसे जो है, यानी उस जमाने के जुइश पीपल को या उस जमाने के ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस को कैसे फेवर कर रहे हैं, जबकि वो तो फॉल्स मसाया एंटी क्राइस्ट के इंतजार में है। तो हारून भाई, इसका जवाब आप दे दें प्लीज। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात ये कि हम किसी को सही नहीं मान रहे और ना ही हम किसी को गलत कह रहे हैं। ये हमारा काम नहीं है कि हम किसी को सही कहें या गलत कहें। हम तो वो बयान कर रहे हैं जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है। क्या सही है क्या गलत है, ये आपने फैसला करना है। बाकी ये कि जो उलमा की राय है वो बिल्कुल 100%, उससे कोई इख्तलाफ नहीं, डेफिनेटली। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं या आप इल्म में आगे बढ़ते हैं या तजर्बे में आगे बढ़ते हैं, तो आपके सामने कुछ मुशाहिदात आते हैं, कुछ आपके सामने जो एक्सपेरिमेंट आते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस आती हैं, जिनकी बुनियाद पे आप कुछ आरा को, ओपिनियंस को चेंज करते हैं। तो इसी तरह से ये जो बात हमने की थी डेड सी स्क्रॉल्स की, तो ये कोई कह नहीं रहा है, बल्कि ये एक फैक्ट है कि डेड सी स्क्रॉल्स जो हैं वो मिले हैं एक जगह से। और उस जगह को डिस्कवर करने वाला वैसे एक मुसलमान था जिसने इसको डिस्कवर किया था, और ये जॉर्डन की वैली है वहाँ, वो एरिया जॉर्डन के पास था। तो ये वहाँ से मिले हैं और इस पे कोई वो डाउट नहीं है कि ये चीज़ नहीं मिली है। तो ये जो पेपर के लिपटे हुए या पेपर में लिखे हुए जो किताबचे आप समझ लीजिए पुराने ज़माने के, या आप ये समझ लीजिए कि वो जो रोल हुए हुए होते हैं, वो जो एरियाज़ हैं वो हैं। तो ये सब के सब मिले हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उनके ऊपर तहकीक करने वालों ने जो तहकीक की है, उसमें से उन्होंने क्या डिस्कवर किया है, उसमें भी कोई राय नहीं है, क्योंकि इनकी कॉपीज मौजूद हैं। और ये जिस जबान में है उस जबान को बहुत सारे लोग जानते हैं, हिब्रू को, जो कि आज के इसराइल की ज़बान है, जूस की ज़बान है, और अरामीक को, जो कि पुरानी ज़बान थी और उसको क्रिश्चियंस यूज़ करते थे, और अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो यूज़ करते हैं। तो और ग्रीक है, तो ग्रीक लैंग्वेज में, तो ये सब लिखी हुई चीज़ें हैं। इसमें कोई राय नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। ये तो वो लिखी हुई चीज़ें हैं जो मिली हैं। तौरा अगर लिखी हुई मिली है तो तौरा ही है ना। हाँ, उसमें उन्होंने अगर कोई अपनी कमोबेशी की होगी तो वो की होगी, लेकिन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि ये तौरा है। तो हम उनको सही नहीं मान रहे या गलत नहीं मान रहे, हम तो आपको हिस्ट्री बता रहे हैं कि ये हिस्ट्री मिली है, ये जगह है, ये म्यूजियम है, ये वो इलाके हैं जहाँ से ये मिले हैं। तो आप खुद बाकी की तहकीक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और आखिर में हमने ये कहा है कि हमारा एक एनालिसिस है, एक आइडिया है कि अस्हाबुर रकीम यानी कि अस्हाबुल कहफ के साथ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरे ग्रोह के बारे में बात की है, वो अस्हाबुर रकीम की बात की है। तो हमारा ये आइडिया है कि हो सकता है अस्हाबुर रकीम ये लोग हों जो डेड सी स्क्रोल से ताल्लुक़ रखते थे। हमारा आइडिया ये है, एनालिसिस ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस अंदाज से उनकी बात की है और जिस ज़माने की बात की है और जिन इवेंट्स की बात की है, वो इवेंट्स, वो ज़माना, वो जगह उस जगह के साथ बहुत मैच करता है, बहुत ज़्यादा मिलता-जुलता है। इस पर मज़ीद तहकीक हो सकती है, तहकीक होनी चाहिए। उसके अलावा मैंने ये भी बताया आप लोगों को कि जब हमने इस तहकीक का आगाज़ करा तो हमने देखा कि कुछ लोगों ने पहले से इसके ऊपर कुछ कुतुब लिखी हुई हैं। और ये कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है, तहकीक के काम के अंदर लोग लिखते रहते हैं, साबित करते रहते हैं, गलत साबित करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, ये सब चलता रहता है। तो इस पे आप इससे आपके ईमान का कोई ताल्लुक नहीं है। ये ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्मी बात है, और अपने इल्म को बढ़ाने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जरूर इंशाल्लाह। कि अल्लाह की वो निशानियां जो बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें 1400 साल पहले बताई है, उसको आज साइंस डिस्कवर कर रही है। आज साइंस हमें बता रही है कि देखो भाई ये है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला में 1400 साल पहले बता चुके थे। अगर आप इसके साथ लगे रहेंगे ना, ये सुनेंगे ना, अभी आप जो आगे हम जो बातें करने लगे ना, इंशाल्लाह आपका ईमान बहुत ताज़ा होने वाला है। जी मात भाई, इंशाल्लाह। देखिए, अगर अगर आप लोगों को जी, इस मसले में कोई अभी और भी सवाल हो तो बिल्कुल लिखिएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर हारून भाई, एक और चीज इसी से कनेक्टेड जो है हम ये रखते हैं सामने कि
Who is a Muslim? Who is a मोमिन? What is the correct definition of a Muslim or a मोमिन? मोमिन क्या हम बस उसी को मानेंगे जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, या बिफोर द प्रॉफिटहुड ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नेशंस गुजरी है, क्या उनके ताल्लुक से बुरा गुमान रखना, यानी उनके अंदर के नेक लोगों के ताल्लुक से जिन्होंने तहरीफात नहीं की, तो उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो क्या ये जो है गलत सपोर्ट है जो हम उनको दिखा रहे हैं, या उनकी बातों को कर रहे हैं? ये क्या मामला है? मुस्लिम कैसे हम पहचानेंगे? इमाद भाई देखिए, ये तो एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद बहुत सारी जगहों पे जवाब दिया है कि वो लोग, और जो तुम में से सीधे रास्ते पर रहे, यहूदियों के बारे में भी कहा है और ईसाइयों के बारे में भी कहा है, तो उनका मामला अल्लाह के साथ है। अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारा मामला मेरे साथ है। तो उनके वक्त पे जो उनके ऊपर अंबिया आए और वो उन्होंने उन पे ईमान लाए और उनकी दी तालीमात को कबूल किया, अल्लाह के अहकामात को कबूल किया, अब उसका सिला तो अल्लाह के साथ है। किसी के जन्नत दोजख का फैसला अब यहाँ बैठ के तो हम नहीं कर सकते तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सही। करना है। और बाकी ईमान की जो बात है, ईमान का तो बुनियादी असूल अल्लाह को एक मानना है और इस चीज को मानना है कि उसके सिवा कोई इलाह नहीं है। देयर इज नो गॉड बट हिम, ही इज द ओनली गॉड। तो कोई और है ही नहीं जिसके पास ताकत हो किसी भी किस्म की कोई भी चीज करने की। हाँ, हम अपनी चीजें करते हैं, लेकिन हमारी जो चीजें हैं, जो साइंस के हिसाब से हम चीजें करते हैं, उनका वो बेसिकली हम उन चीजों को क्या है कि डिस्कवर कर रहे हैं, वो हमारी डिस्कवरीज हैं। वो हमारी वो चीजें नहीं है कि हम कोई खला में से किसी चीज को पैदा कर दें। वो तो पहले से मौजूदा चीजों को इस्तेमाल करते हुए हम कोई नई चीज बना लेते हैं, उनको जोड़ के कोई नई चीज बना लेते हैं। कोई पुरानी चीज है, कोई आइटम है, कोई धात है, कोई और ऐसे अशिया हैं जिनको हम डिस्कवर कर लेते हैं। बनाई भी तो अल्लाह की हैं, वो तो साइंस उनको डिस्कवर कर रही है, या साइंस उनके यूज का तरीका बता रही है कि आप दो धातों को मिलाएंगे तो स्टील बन जाएगा या आप लोहा बन जाएगा, वगैरह वगैरह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात है जो जिसके ऊपर ईमान लाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद अंबिया कराम जैसे आते गए और गुजरते गए, उनके अपने अपने मैसेजेस थे, उनके अपने अपने तालीमात थी, उनके ऊपर ईमान लाना जरूरी है उनकी उम्मतों के लिए। उसके बाद हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हिसाब से हमारे ऊपर जो तालीमात आई हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की, उनके ऊपर हमारा ईमान होना जरूरी है। जी, बेशक। जैसे अल्लाह ताला सूरह बकरा में कहते हैं, इन्नल लदीना आमनु वल लदीना हादू वन नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मोमिनीन, साबियीन, यहूदी, नसारा, ये सारे के सारे अगर जब तक ये अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और नेक अमल करते रहते हैं, तो फिर उनका अजर उनके रब के पास महफूज है। कयामत के दिन उनके ऊपर कोई खौफ नहीं होगा, कोई गमजदा वो नहीं होंगे। और जैसे जैसे हम सूरह बकरा पढ़ते रहते हैं तो उसके अंदर पता चलता है कि सारी की सारी कम्युनिटी खराब नहीं थी। कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे जो पक्का जो है यकीन करते थे अल्लाह की जात पर और आए हुए पैगंबर पर। और जो डेड सी स्क्रोल्स जो आपने बताए, वो एक तर्जुमे वाली भी हमको मिली थी, तो उसका जब तर्जुमा मैं पढ़ रहा था तो वो ऐसे ही महसूस हो रहा है जैसे कि हम अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं। यानी जो डिवाइन रेविलेशन जो महसूस होती है पढ़ने में, वैसा ही जो है वो झलक दे रही है। तो इसके बाद जो है एक और सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा सवाल जो है हम लेंगे, ये असहाबुर रकीम और असहाब कहफ के ताल्लुक से है। बेशक दो गिरोह थे, और जब वो जागे थे तो आप बताएं, अगर कुछ उनके आसपास की इन्वायरमेंट चेंज नहीं मिली थी, ना ही वो खुद तब्दील हुए थे, ना हेयर नेल्स और कुछ भी नहीं चेंज हुआ था, तो उन्हें क्या जरूरत थी एक दूसरे से सवाल करने की कि क्यों हम कितनी देर सोए होंगे? जबकि ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, आप सोकर उठने के बाद ये नहीं पूछेंगे कि हम कितनी देर सोए हैं, जब तक वक्त की तब्दीली ज्यादा ना हो जाए। जी सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि इस तरह से लोगों को सोचना चाहिए ज़रूर। और हमें तहकीकी अंदाज में जो है ना इन सवालात की तरफ देखना चाहिए कि
क्या ये हो सकता है, नहीं तो क्या ये हो सकता है। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना कि हमने तहकीक को बिल्कुल बंद कर दिया, यानी कि ये सवालात उठाने बंद कर दिए, यानी कि इस तरह से सोचना बंद कर दिया है कि क्या ये मुमकिन है, क्या ये मुमकिन है, क्या ये मुमकिन है। उसकी वजह ये है कि हमने कहा कि यार हम कुरान में तहरीफ ना हो जाए, अस्तगफिरुल्लाह, कोई नया मसला ना खड़ा हो जाए, कोई नई बात ना हो जाए। लेकिन उसका 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 जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये हुआ है कि हमने सिर्फ कुरान को एक रटने वाली किताब समझ करके ऊपर शेल्फ के अंदर रख दिया है, और वो कोई ना उसको पढ़ता है ना तहकीक करता है, क्योंकि उसको सिर्फ दोहराना 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 है। तो दोहराने के लिए तो लोगों को फिर वो उसके लिए आपको अपने आप को बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है कि भाई मुझे वही चीज, सुनी हुई चीज, वही देखी हुई चीज दोबारा 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 करनी है। लेकिन अगर आप उसमें गौर करेंगे, जैसे जैसे अल्लाह ने कहा है कि और तुम इस पर गौर क्यों नहीं करते, तदब्बर क्यों नहीं करते, अगर आप तदब्बर करेंगे तो आपके पास बहुत सारे सवालात आएंगे। उन सवालात को करना बहुत जरूरी है, बहुत जायज है, उनको सोचना भी जायज है। अब ये जो सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का जवाब हम आगे देते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि ये सवाल अगली वाली आयत के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम बेशक। जब अगली वाली आयत शुरू करेंगे तो फिर मैं इस सवाल का जवाब भी दूंगा इंशाल्लाह। तो इमाद और भाई। भाई ये देखिएगा, हम्म। आपने रकीम और असहाबे कहफ को एक साथ क्यों कोट किया? ठीक है, जबकि उन दोनों के दरमियान और का तर्जुमा आ रहा है, यानी दो अलग अलग गिरोह थे। यहाँ पर सिर्फ असहाबे कहफ के बारे में किस्सा बयान किया गया है। तो ये सवाल ये है कि असहाबे कहफ का तज़किरा है तो आप रकीम को क्यों लाके जोड़ रहे? नहीं, ये मैं तो नहीं जोड़ रहा है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा है कि अस्हाबुल कहफ व रकीम। तो मैंने नहीं कहा, अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि वहां पे दो गिरोह थे। एक अस्हाब कहफ वाला गिरोह था जो कहफ के अंदर था, और उस गिरोह के साथ जो दूसरा गिरोह था वो रकीम वाला गिरोह था। यानी कि आगे अल्लाह ने वर्ड भी यूज किया हिजबाइन, यानी कि उन, बेशक। ये ड्यूल का सीगा है, आपको पता होगा, दो पार्टीज, यानी कि दो ग्रोह। हम्म। तो अच्छा, इसके बारे में ये कहा जाता है कि शायद ये दो ग्रोह वो लोग थे जिन्होंने आपस में इस बात पे झगड़ा किया। झगड़ा नहीं किया, बस आपस में तकसीम हो गए इस बात पे कि कितनी देर रहे हैं, उस देर या टाइम के हिसाब से। तो मुमकिन, बिल्कुल 100%, हम किसी को गलत नहीं कह रहे, ये भी बिल्कुल मुमकिन 100% कि ऐसा हो सकता है कि एक ही ग्रोह हो और एक ही लोग हो, एक ही पार्टी हो जिनके अंदर सब डिवीजन हो गई हो या सब डिवाइड हो गए हैं दो लोग, ये भी मुमकिन है। लेकिन अगर आप इसको बहुत डिटेल से पढ़ें और इसको गौर से पढ़ें, तो जिस तरह से बात हो रही है उस तरह से बिल्कुल ये बात वाज़ेह है, और लगता है कि ये शायद दो पार्टियां थी, दो लोग थे जो एक जगह इकट्ठे हो गए थे। और जब ये उठे हैं तो इनमें से एक पार्टी जो थी वो टाइम के हिसाब से एक, उसका अंदाजा दूसरा था, और दूसरी पार्टी जो थी टाइम के हिसाब से उसका अंदाजा दूसरा था। अब मैं इस बात पे कि ये लोग जो पूछ रहे हैं कि ये इन्होंने उठने के बाद ये टाइम का सवाल क्यों किया, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ आगे, उसकी वजह है क्या। इसको बहुत गौर से सुनिएगा। आज जो है जितने लोग इसको सुन रहे हैं, इसको गौर समझने की कोशिश कीजिएगा। तो उसके बाद जो आयत है ना, मैं उस आयत पे लेके जाता हूँ आपको, उस आयत से आप लोगों को समझ आएगा कि ये क्या है। उस आयत नंबर 10 तक हमने किया था, जहां पे जो है ना वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दुआ बता दी थी। क्या दुआ थी? रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, आमीन। उसके बाद जो है ना वो आयत नंबर 11 है सूरह कहफ की, वदरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ सनीन अददा। ये वाली जो आयत है ना, इसको जरा आप बहुत गौर से आपने सुनना है। अब यहाँ पे जो लफ्ज यूज हुआ है ना, दरबना, कि हमने मारा। नॉर्मली जो लफ्ज है ना मारना, जब हम उसको यूज करते हैं तो उसके मानी ये होते हैं किसी को आपने थप्पड़ मार दिया, किसी को आपने कोई चीज पत्थर मार दिया या कुछ भी मार दिया, मारना के मानी में इस्तेमाल होता है दरबना। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में मुख्तलिफ जगहों पे इसको मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे भी अल्लाह ताला ने मिसाल देने के लिए भी दरबना किया कि हमने उनको मिसाल दी, वदरबना अमसाल, यानी कि हमने उनको मिसालें मिसालें मारी। अच्छा, जो मारना के असल मानी है, जो उसकी मफहूम है, या उसका जो क्या कहते हैं, उसकी जो वो है, आप ये समझ लीजिए कि एसेंस वो क्या है, कि जब आपको चोट पहुंचती है तो आप अपने एक जो स्टेज होती है उससे दूसरी स्टेज में चले जाते हैं, क्योंकि वो आपको एक वेकअप कॉल भी होती है। अब मिसाल देना या मिसाल मारने का मतलब क्या है, कि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको एक शॉक दे रहे हैं, एक उनको जो है एक ऐसी झटका दे रहे हैं जिससे मिसाल के उससे। अब फॉर एग्जांपल, अब मैं कहता हूँ कि इमाद भाई जो हैं इनका नाम हमने इमाद रखा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमने नाम इमाद लिख के कहीं दरवाजे पे, कहीं खिड़की में, कहीं अलमारी में रख दिया। अब नाम नॉर्मली तो, अभी के अगर हम किसी का नाम उसको नाम देते हैं तो हम कहेंगे हमने उनको ये नाम दिया। लेकिन जब बोला जाता है तो हम ये कहते हैं कि हमने इसका नाम ये रखा। हालांकि रखने का मतलब तो किसी चीज को, फिजिकल चीज को कहीं रख देना है। किसी, अगर वह नाम के हिसाब से बात करेंगे तो हम कहेंगे कि इमाद तजवीज किया, या उसका नाम इमाद हो गया।
लेकिन रखना ही क्यों यूज करते हैं? तो ये एक आम अमूमन बोलने का हिसाब किताब है। इसी तरह से दरबना जो है वो मिसाल के लिए भी इस्तेमाल होता है और मारने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और इसी तरह से आज़ानिहिम जो है कानों पर का मतलब यह है कि आप नॉर्मली देखिएगा बच्चों को जैसे सुला रहे होते हैं कभी कभी, तो बच्चों के कान पे या सर पे हल्की हल्की थपकी दी जाती है। तो ये भी किसी ने सवाल किया था कि इसका दरबने का मतलब जो है थपकना कैसे हो गया। दरबने का मतलब चूंकि ये एक जरबुल मिसल के तौर पे यूज हो रहा है, तो इसका मतलब थपकना भी बनता है। और जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को सुलाते हुए सर पे आहिस्ता आहिस्ता कान के करीब हल्की हल्की थपकी दी जाती है ताकि वो सो जाएं। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे कह रहे हैं कि हमने उनको इससे प्यार से मोहब्बत से उनको सुला दिया फिलकाफे गार के अंदर, ठीक है, सनीन अददा, कई साल के लिए, जो कि तादाद में कई साल थे। अच्छा, अब यहाँ पे जो सवाल है सबसे बड़ा इमाद भाई, वो ये है कि ये कैसे सो गए। और इस पे जो हम बातचीत करते रहे, रिसर्च करते रहे, इससे हमने बहुत सारी चीज़ों को जो है वो डिस्कवर किया है। एक एक मिसाल मैं ये देना चाहता हूँ आप लोगों को कि ज़रा समझिएगा कि एक जो है टर्मिनोलॉजी है जिसको हम यूज़ करते हैं, और वो है सस्पेंडेड एनिमेशन। अब बहुत सारे आप लोग जो है वो बोर हो जाएंगे कि सस्पेंडेड एनिमेशन क्या है। सस्पेंडेड एनिमेशन बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्निक है जिससे इंसान या जानदार या कोई भी चीज, उसका जिस्म जो है वो रुक जाता है, बूढ़ा नहीं होता, या एक तरह से उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसके खुलियों के सेल जो है वो मरना बंद हो जाते हैं। मैं बेसिकली कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, बायोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट ये टेक्नोलॉजी या ये सारी रिसर्च ऐसी है जिसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, हम आपको लिंक भी दे देंगे। सस्पेंडेड एनिमेशन, ठीक है। अब सस्पेंडेड एनिमेशन जो है उसकी जो रूट है वो क्या है? उसकी रूट है हाइबरनेशन। अच्छा, हाइबरनेशन क्या है? हाइबरनेशन की बड़ी अच्छी मिसाल जो है वो जैसे है कछुआ। एक कछुआ जो है और कुछ ऐसे जानवर जो कि नॉर्मली आप देखेंगे कि उसमें चले जाते हैं हाइबरनेशन के अंदर सर्दियों में, और जब वो उठते हैं तो उनको 4 महीने 6 महीने हो चुके होते हैं और वो सोते रहते हैं 4 6 महीने बगैर खाए पिए वो सोते रहते हैं। तो इमाद भाई, इसके बारे में आपके आपके जहन में कोई सवाल है, कुछ है तो आप बताइए जरा थोड़ा सा इसके बारे में। हारून भाई, इसी को लेकर दो सवाल जो है मेरे तर्जुमे पर आए थे। और माशाल्लाह से जिन्होंने कमेंट किया था वीडियो पर अपनी, शी इज इन देयर इन आवर मीटिंग टुडे, तो उनसे भी जो है हम लाइव क्वेश्चंस भी कर लेंगे इंशाल्लाह। सो मैं थोड़ी सी मेरी स्टडी जो है रखता हूँ, बायोलॉजी ऑफ स्लीप के ऊपर मैंने जो है थोड़ा रिसर्च किया। मुझे सवाल आया था, अल्लाह ने फरमाया आयत 11 में कि हमने उन्हें थपकी दी उनके कानों पर, तो किस तरह, कान पर किस चीज से मारा गया? ठीक है, ये सवाल आया। फिर आपने एक आंख खुली और दूसरी बंद होने का तर्जुमा कैसे कर लिया है? तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, मैंने तर्जुमा एक आंख खुली और एक आंख बंद का तर्जुमा हमने नहीं किया, तफसीर हमने उसकी की है। और कैसे की है वो अभी मैं आपको रीजंस जो है देता हूँ इंशाल्लाह। जबकि अल्फाज में नहीं, बिल्कुल नहीं है, आपका उसके अंदर जिक्र ही नहीं है। शायद आपने वीडियो सही से सुना नहीं है, उसको एक बार जरूर सुने। तर्जुमा जो है हमने वही किया है। तफसीर जब उसकी बयान की गई है तो तफसीर में उलमा ने जो लिखा है उसको हमने पेश किया। रीजनिंग मैं आपको देता हूँ इन दोनों चीजों के ऊपर। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा जो है नोट करें इन पॉइंट्स को, ये बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। अगेन देखिए, ये हमारी रिसर्च, और जरूरी नहीं है कि रिसर्च यानी एक मुसल्लम चीज, यानी स्टैंप लग जाए कि यही है, इससे हटके दूसरी चीज नहीं हो सकती। रिसर्च जो है ओपन स्पेस देती है क्वेश्चनिंग का और फिर उसमें रिविजिट का। ठीक है, तो मैं मेरी स्टडी जो है आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। फजरबना अला आजानिहिम फिल कहफि सिनीना अददा, इसके ताल्लुक से। तो जरबना अला आजानिहिम, जैसे हारून भाई ने अच्छी तफसीर, अच्छी तशरीह की जरबा वाले वर्ड की, कि जरबा मिसाल के लिए भी पेश होता है। जैसे हम देखते हैं सूरह बकरा में, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन, अल्लाह ताला मिसाल मारने में शर्माते नहीं। मिसाल मारने में मतलब मिसाल पेश करने में, मिसाल देने में। तो वैसे ही फज़रबना अला आज़ानिहिम, हमने मारा उनके कानों पर। तर्जुमे के सेंस में अगर हम जाएं तो मुहावरा जो बनता है, कान पर मारना यानी थपकी देना। अब इसको थोड़ा आगे लेकर हम चलें तो स्टडी में हमको ये मिलता है कि कान का जो जिक्र है, ठीक है, कान का जो जिक्र है, 8 नसें ऐसी है दिमाग की जो
कान से होती हुई जाती है, और दो नसें ऐसी है जो कान के बिल्कुल पीछे होती है, और वो दो नसें आपके सोने के वक्त आपके जो है इर्द गिर्द जो आवाजें चल रही है उसको कैच करती है, और दूसरा जो ज्यादा आवाज वाली है वो कैच करके आपको जगाने में मदद करती है। जैसे कि आप अलार्म रखकर सोते हैं, ठीक है, फजर के लिए अगर उठना है, अलार्म हम लगाए, अलार्म बजता है तो हम ऑटोमेटिकली उठ जाते हैं उसकी आवाज से। अगर उसकी जगह कोई दूसरा आदमी कुछ आवाज करे तो उतना फंक्शनिंग हमारी उतनी वैसी नहीं होती, जैसा जो है ऑलरेडी जो ट्रेंड हमने किया है उस नर्व को, तो वो जिस तरीके से रेस्पॉन्ड करती है। तो बताया जाता है कि असहाब कहफ, साइंटिफिकली जो रिसर्च हमने पढ़ी है इसके ऊपर, तो उसमें ये बताया जाता ज़रबना अला आज़ानिहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ये दो नसों का जो काम था कि रेस्पॉन्ड करना सुनकर, उसको जो है दबा दिया था, उस फंक्शनिंग को अल्लाह ने रोक दिया था। 300 साल गुजर गए, मौसम आए, मौसम बदले, बिजलियां कड़की, अर्थक्वेक्स आए, बारिशें हुई, ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन वो जागे नहीं। क्यों? क्योंकि वो रेस्पॉन्ड नहीं हो रहा था। वो सेंस, वो जो सेंस है सुनने का, वो अल्लाह तबारक व तआला ने रोक लिया था। ज़रबना अला आज़ानी, मारा कानों पर उन लोगों को, यानी उनके जो वर्किंग फंक्शनल जो चीजें थी अल्लाह ने उसको जो है रोका। ठीक है, दूसरा स्लीप की जो कंडीशन है, थोड़ा सा उसको जो है मैं बताता हूं आपको। फीलिंग अस्लीप, अब हमको देखना ये है कि ये किस स्टेट में है, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, जिंदा है, मर गए हैं, कैफियत क्या है असहाबे कहफ की। सवाल ये भी आया था कि भाई इनको देख के डर रहे क्यों लोग। अल्लाह कहते हैं ना, लव इत्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फिरारन वलमुलित मिनहुम रुअबा। आप उनके करीब अगर जाएंगे, झांक के देखने की कोशिश करेंगे, तो आप इतना डर जाएंगे कि आप उल्टे पैर भागेंगे वहां से। तो इंसान ही है, सोते हुए पड़ा हुआ है, तो मैं देख के डरूं क्यों? क्यों वो वहशत तारी होगी? स्टेप्स ऑफ स्लीप अगर हम देखें तो फॉलिंग asleep, व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग स्लीपी, योर बॉडी बिगिंस टू रिलैक्स, योर ब्रेन वेव्स स्लो डाउन, एंड यू ड्रिफ्ट फ्रॉम बीइंग अवेक टू स्लीप। ठीक है, इंसान जब थक जाता है, काम करता है, मेहनत करता है, थक जाता है, ठीक है, तो फिर उसे ऊंग आती है, फर्स्ट स्टेप, उसे ऊंग आती है, फिर वो नींद की तरफ जाने लगता है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं आयतुल कुर्सी में, ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह को ना ऊंग आती ना नींद आती। ऊंग इज द फर्स्ट स्टेप, कि आप थक गए, आपको ऊंग आ रही, देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स दी स्लीपिंग जो है वाली कंडीशन में। फिर उसके बाद का जो स्टेप है लाइट स्लीप, ठीक है, हल्की नींद। यानी कभी कभी आपको महसूस हुआ होगा कि भैया आप बस लेटे और अचानक से आप चमक गए, अचानक से आपका हाथ हिल गया, अचानक से आपका पैर हिला, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, आप कंप्लीटली सोने वाली कैफियत में नहीं है। आधा जहन जाग रहा है, आधा जो है सोने की हालत में, इसलिए आपको मूवमेंट कर रहे हैं। डीप स्लीप, अब आप गहरी नींद में चले गए। तो अब ये चौथा स्टेप देखिए, और ये चौथा स्टेप हमारे जो है असहाब कहफ वाली कंडीशन से मैच करेगा इंशाल्लाह। अस्मा खान, मैं आपको जो है मौका दूंगा लास्ट में, थोड़ा सा स्टडी पहले आप सुन ले, आपने सवाल किया, रिसर्च आप सुन ले, फिर हम जो है आपसे भी पॉइंट्स लेंगे इंशाल्लाह। एक टर्मिनोलॉजी है स्लीप की, REM स्लीप। दिस इज द फोर्थ स्टेज ऑफ स्लीपिंग। REM, रैपिड आई मूवमेंट। दिस इज व्हाट अल्लाह सेज इन द कुरान के, जो है इनकी आंखें फड़क रही है, इनकी आंखों को अल्लाह ताला प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। अगर किसी इंसान को, डॉक्टर्स ये कहते हैं, आई स्पेशलिस्ट ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपनी आंखें बंद कर ले और लंबे अरसे तक जो है आंखें खोले ही ना, बिल्कुल जो है गहरी नींद में वो चला जाए और बंद ही रहे उसकी आंखें, तो उसकी आंखें खराब हो जाएगी, उसकी जो नर्व है वो श्रिंक हो जाएगी। और अगर वो आंख ना बंद करे, आंख खुली ही रखे, आंख फाड़ कर खुली ही रखे, कंपटीशन लगाते हैं ना, कौन पहले पलक मारते देखेंगे बोल के, तो आप जो है आंख से आंख मिला के खुली ही रखेंगे, तो आप देखेंगे कि इरिटेशन होना स्टार्ट होगा। और अगर जो है वैसे ही रखा जाए तो वो भी नर्व खराब होने वाली है। तो कंप्लीटली बंद ही रहे तो भी नर्व खराब, कंप्लीटली खुली ही रहे तो भी नर्व खराब। इसीलिए मुफस्सिरीन ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी आंखें ब्लिंक करवा रहे हैं। एक आंख कभी खुली रहती है, एक बंद रहती है, दूसरी खुलती है, दूसरी बंद रहती है। अल्लाह इनको करवटें करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि इनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो महफूज रहे। अगर एक ही जगह पर सो जाएंगे, एक ही करवट पे ही रहेंगे, तो उसी करवट पे जमीन खा जाएगी, या वो हिस्सा पूरा सोर हो जाएगा। इसीलिए जो बेड रेस्ट पर रहते हैं कंप्लीटली कोमा वाली कंडीशन में, उनके भी बेड्स ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि उनको करवटें दी जाती है, ताकि वो जो है उनकी बॉडी उससे जो है महफूज रह सके। तो चार चीजें हैं
जिसकी अल्लाह तबारक व तआला प्रोटेक्शन इनकी कर रहे थे। बॉडी मूवमेंट्स अल्लाह उनके करवा रहे थे, आई प्रोटेक्शन उनका था, बॉडी टेम्परेचर जो है कंट्रोल कर रहे थे अल्लाह तबारक व तआला उनका। आगे हारून भाई से हम सुनेंगे हाइबरनेशन वाली कंडीशन में बॉडी की क्या कैफियत होती है, हार्ट रेट क्या होता है, माइंड क्या होता है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह हारून भाई पेश करेंगे। और एक चीज सनलाइट प्रोटेक्शन, धूप के अंदर बिठा दिए आप, 300 साल तक आदमी धूप के अंदर रहा तो खत्म हो जाता हूँ, और अगर 300 साल तक उसको धूप ही नहीं लगी तो भी खत्म हो जाता हूँ। अल्लाह ऐसा जो है उन लोगों को प्रोटेक्टेड वे में रखे कि लाइट आ रही है मगर डायरेक्ट नहीं आ रही, जितनी जरूरत है जैसी जरूरत है वैसा मिल रही है। इसको अगर मिसाल के तौर पे आपको समझाऊं मैं, तो देखो अल्लाह तबारक ताला हमारी इस जमीन से सूरज को इतना फासले पर रखे हैं कि अगर उन्हें ज्यादा दूर चले गया तो हम सर्दी से मर जाते, उन्हें ज्यादा करीब आ गया तो हम गर्मी से मर जाते। ये ऐसा ही है जैसे हम फुल सर्दी के मौसम में हैं और बॉन फायर लगा के हम सेकने के लिए जो जाते हैं तो हम उतनी ही डिस्टेंस से सेकते जिससे हमको मजा आए। अल्लाह भी वैसे ही जो है इनकी हिफाजत कर रहे हैं सनलाइट के थ्रू, जो है अल्लाह ताला ने इनको किया। ठीक है, और अगर आगे हम देखें, लवल्लैत मिनहुम फिरारन वलमुलित मिनहुम रुअबा, डर से कहीं को भागना, भाई इंसान ही है ना, मौजिजा चल रहा अल्लाह ताला का, डर से क्यों भाग जाएंगे। अल्लाह ताला ये स्टेटमेंट क्यों यूज करे, उनके अपीयरेंस की वजह से। ठीक है, एक इंसान जो ना मुर्दा है, जो ना जिंदा है, जो ऐसी कैफियत में है कि उसकी आंखें खुल और बंद हो रही है, सांसें भी चल रही है, ठीक है, करवटें भी ले रहा है लेकिन बात नहीं कर रहा। वतहसबुहुम अयकाज़न वहुम रुकूद, तुम ऐसा समझोगे कि ये जिंदा है लेकिन वो सो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कैफियत आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे अगर जो है किसी का जनाजा आ जाए तो बहुत सारे इंसान ऐसे रहते जनाजे के करीब नहीं जाते, हैबत डर खौफ रहता उनके अंदर, ये मर गया इंसान, कुछ बोल रहा नहीं, कुछ कर रहा नहीं, हिल रहा नहीं, बात नहीं कर रहा, हाथ नहीं उठा रहा, तो वो चीज से डर होता। आप तसव्वुर करो ऐसे लोग पड़े हुए हैं ऐसी गार में जिसमें न वो जो है खा रहे हैं, न बात कर रहे हैं, न मूवमेंट है, खाली आंखें उनकी चल रही है, सांस चल रही है, करवटें, तो वहशत वहशत से भागेंगे। दूसरा, द अननेचुरल स्टिलनेस, उठ के नहीं आ रहे, जहां पे अल्लाह रखे वहीं पर वो है। मिराकुलस प्रोटेक्शन, अल्लाह ताला जो है हर चीज की हिफाजत कर रहा है, बाल नहीं बढ़ रहे, नाखून नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनके मसल्स खत्म नहीं हो रहे, बोन डेंसिटी खत्म नहीं हो रही है, जिस्म अंदर से खोखला नहीं हो रहा है, जैसे थे वैसे ही है। यानी ये ऐसी कंडीशन है कि जिसमें वो जिंदा भी नहीं है और मरे हुए भी नहीं है, मिडिल वाली कंडीशन है, जिससे आप और मैं आशना नहीं है, जिससे हम और आप जो है आशना नहीं है, हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो इसीलिए अल्लाह ने कहा कि अगर ऐसी कैफियत में कोई उनको देख ले तो पलट कर जो है वो भागेगा। आइसोलेशन इनके, आप थोड़ी देर के लिए कमरे में बंद हो जाइए, पूरे लाइट्स बंद कर दीजिए, बेचैनी होना स्टार्ट होती है, अरे भाई कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से कोई चीज आ जाएगी। तो आइसोलेशन कंप्लीटली, वो लोग जो है ऐसी गुफा में गार में है कि आइसोलेटेड एरिया में कोई आना जाना है नहीं किसी का वहां, तो कोई आएगा देखेगा कि भाई डाकू तो नहीं है ये लोग, चोर तो नहीं है ये लोग, फिर झांक के देख रहा तो बिल्कुल ही अलग ही कंडीशन में है। तो ये सारी चीजें हैं, तो वतहसबुहुम अयकाज़न वहुम रुकूद, तुम समझोगे कि सो रहे हैं लेकिन वो जाग रहे हैं, और अल्लाह ताला उनको थपकी देकर सुला दिया है, अल्लाह ताला ने उनके फंक्शंस बंद कर दिए हैं। ठीक है, हारून भाई आप अपना तफसीर रखिएगा प्लीज। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो इमाद भाई एक्चुअली मैं इसको वहीं से स्टार्ट करना चाहूँगा कि आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग रिसर्च करिए वर्ड हाइबरनेशन। हम्म। ये वर्ड जो है ये नॉर्मली यूज होता है जानवरों के लिए, कि वो अपने आप को एक ऐसी स्टेट में ले जाते हैं जहाँ पे उनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है और उनको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है ना वो कुछ करते हैं, बल्कि वो थोड़ी सी स्लीप में चले जाते हैं। लेकिन तो स्लीप और हाइबरनेशन दो अलग अलग चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि जो हाइबरनेशन में है वो स्लीप में भी हो और जो स्लीप में है वो हाइबरनेशन में भी हो। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम रीछ की या बियर की मिसाल लेते हैं, जो गार में चले जाते हैं, 5-5 6-6 महीने पहाड़ी इलाकों में गार में सर्दी में गुजार देते हैं हाइबरनेटेड स्टेट के अंदर। कछुआ जो है वो साल तक चला जाता है। तो जानवरों में ये नोन एक फेनोमेना है जिसके जरिए से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं सर्दियों में। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इन लोगों को एक ऐसी ही स्टेट में, जो कि जिससे जानवर वाकिफ हैं और ये दिमाग अपने जानवर अपने दिमाग से कंट्रोल करते हैं अपने जिस्म को, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनको अपनी हिकमत से उस स्टेज में डाल दिया हो
दूसरी बात यह है कि साइंस ने पूरी तहकीक की है और वो साइंस ये कहती है कि हाइबरनेशन में जाने का मतलब स्लीप नहीं है। बहुत सारे हम्म, ऐसे जानवर हैं जो हाइबरनेशन में होते हैं और साथ साथ वो उठते बैठते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। और एक जानवर का बड़ा जिक्र किया है उन्होंने, स्क्विरल की टाइप का वो जानवर है जो कि ऐसा है कि हाइबरनेशन मोड में भी होता है, बाहर भी निकलता है, अंदर भी जाता है। उसको देखेंगे आप तो उसको लगेगा नहीं कि सो रहा है, आपको लगेगा ये तो काम वाम कर रहा है, लेकिन वो हाइबरनेटेड पोजीशन में है। वो अपने जिस्म की उसने हरारत को, टेम्परेचर को बिल्कुल नीचे डाउन कर रखा है कि वो कोई एनर्जी जिस्म ले ही नहीं रहा है। जिस्म आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो आपके फैट्स बर्न होते हैं, ठीक है, उससे आपकी ग़िज़ा हजम होती है, उससे आपको भूख लगती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी टेम्परेचर ही इतना बिलो नीचे आ गया कि उसको ऊपर लेके जाना नहीं है, ठीक है, तो आपकी कोई फैट्स बर्न नहीं हो रहे, आपकी कोई ग़िज़ा बर्न नहीं हो रही, आपको भूख नहीं लग रही। तो ये एक फिनोमिना है जो कि ऑलरेडी मौजूद है। इसकी पे इस वक्त सबसे ज्यादा तहकीक किस लिए हो रही है? क्योंकि यहां से अब ट्रेवल हो रहा है मार्स को, ठीक है। हम्म, मार्स बोले कहें तो क्या कहते हैं, मुश्तरी नहीं क्या, मरीख। 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 मरीख, जी मार्स। जी। अब मार्स का ट्रेवल है 3 साल का, फॉर एग्जांपल 2 साल से 3 साल का, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो नासा और बड़ी और जो इदारे हैं ये सब इस बात पे तहकीक कर रहे हैं कि हम किस तरह से लोगों को जब वो यहाँ से निकलें तो हाइबरनेट कर दें, वरना 3 साल तक मेंटली तौर पर एक कैप्सूल के अंदर बंद होकर के जाना, और आपको पता भी नहीं कि आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे, आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। तो इसलिए इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा तहकीक हो रही है अभी, और हो सकता है कि अगले 10 15 20 साल में इस चीज के ऊपर कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाए। और इसके अलावा और टेक्निक्स ऐसी हैं जिनसे ये साबित होता है। उसमें एक मिसाल एक ऐसी औरत की है जिसकी उम्र 80 साल थी, तो अचानक वो एक बर्फ का तोदा गिरने से ये बर्फ में आ गई। और ये भी इसकी पूरा लिंक विकिपीडिया पे मौजूद है, और ये नॉन रिकॉर्डेड इवेंट है। और वो 80 मिनट तक उसके अंदर रही मरने के बाद, और दोबारा वो एक तरह से उसको सांस वगैरह आया। तो 80 मिनट तक बगैर सांस लिए कोई जिंदा नहीं रह सकता, अनटिल अनलेस कि वो इस स्टेज के अंदर चली जाए जिसको हम कहते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन। ये मेडिकल की टर्मिनोलॉजी है, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जिनकी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हो सकता है, मुमकिन है, ये नहीं कि 100% मुमकिन है कि इन तरीकों के से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, ये इंसानों को तो नहीं पता थी ये टेक्नोलॉजीज, उन लोगों को स्लीप में डाल दिया हो, उनको सुला दिया हो, हाइबरनेशन में डाल दिया हो, जो कि दिखने में लगता है सो रहे हैं लेकिन वो सो नहीं रहे, वो हाइबरनेशन में है। अच्छा, दूसरी बात एक और जो हमने बहुत तहकीक की उसका नाम है एनमियान, ANMIAN। ये एक टेक्नोलॉजी है जो अकुपेंचर में यूज होती है। और ये टेक्नोलॉजी क्या है कि ये आपके कान के नीचे यहाँ पे इस जगह पे ये हल्की सी चोट मारते हैं या डालते हैं, उससे आप स्लीप में चले जाते हैं। ये भी आप रिसर्च करिएगा, गूगल करिएगा, NMIAN, एनम्यान करके टेक्नोलॉजी का नाम है। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मौजूद है? ऑक्यूपेंचर में, चाइनीज ऑक्यूपेंचर में मौजूद है। अच्छा, अब आपके उस सवाल की जवाब की तरफ मैं आता हूं कि वो उठे, कोई चीज चेंज नहीं थी, तो उन्होंने ये सवाल क्यों किया कि हम कितनी देर रुके यहाँ पे, कितनी देर नहीं रुके? हाइबरनेशन में जब आप जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो आपकी एनर्जी होती है ताकि आपका सांस वांस चलता रहे। अच्छा, उस सिचुएशन के बाद जब आप 4 6 8 महीने के बाद जब आप उठते हैं, या एक जानवर की बात कर रहा हूं मैं, इंसान तो खैर वो तो वो लोग थे, तो वो हंग्री होता है बहुत, उसको भूख लगी होती है, क्योंकि अब उसको एनर्जी चाहिए होती है। तो वो लोग भी जब उठे तो वो भूखे थे। तो ये चीज इस बात की और बड़ी दलालत है, या दलील है, या प्रूव है, या विटनेस है कि वो हाइबरनेटेड स्टेट के अंदर थे। क्योंकि वो जैसे ही उठे उन्होंने खाने की बात करी, लेकिन जब वो उठे उससे पहले, खाने की बात से पहले, क्योंकि भूख लग रही थी। अब देखिए, अगर मैंने अभी खाना वाना खाया है और मैं जाकर लेटा हूं कहलूला के लिए, 15 20 मिनट आधा घंटा मैंने कहलूला किया है, तो मैं उठ के खाने की बात तो नहीं करूंगा, बिल्कुल सही बात है, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर मैं उठा और मुझे बड़ी शदीद भूख लग रही है, और मेरे जहन में यह है कि मैं अभी तो खाना खा के सोया था, मुझे भूख क्यों लग रही है, तो मैं पूछूंगा नहीं भाई मैं कितनी देर सोया था। आप समझ रहे हैं ना। मेरा सवाल क्या होगा, यार बड़ी देर हो गई, कितनी देर हो गई मुझे सोते, इतनी जबरदस्त मुझे भूख लग रही है, मैं कितनी देर सो गया।
मतलब आदमी का तो नॉर्मल अंदाजा यही है ना कि उसको 6-8 घंटे अगर खाना नहीं खाए तो उसको भूख लगती है। आप समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए वो उठे, तो उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि भूखे थे ना, कि भाई कितनी देर हो गई हमें सोते हुए। एक ने कहा भाई अभी 1 घंटा हुआ है, दूसरे ने कहा कि नहीं यार हमें 4 से 8 दिन हो गए, तीसरे ने कहा कि भाई अल्लाह जानता है कितनी देर हो गई। उसने कहा भाई ये तो सब डिस्कस होता रहेगा, जरा पहले खाना तो लेकर आओ। फिर आगे अल्लाह ने वाकया लिखा है कि भाई वो खाना लेने गए, मैंने तो नहीं लिखा, अल्लाह ने लिखा है वाकया आगे कि वो खाना लेने चले गए। अच्छा, अब एक बात और आपको सामने रखता हूं मैं, और वो ये है कि साइंस ये कहती है कि हम जब सो रहे होते हैं तो हम बहुत सारा सोच रहे होते हैं, या हमारे दिमाग में ख्याल आ रहे होते हैं, हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे ख्वाब आ रहे होते हैं। लेकिन हम जब उठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार अभी तो 10 मिनट पहले ही हम सोए थे, या वो सब कुछ जो कुछ ख्वाब में हो रहा था वो इतनी तेजी से गुजर जाता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब आप सो रहे होते हैं तो उसकी कोई मेमोरी नहीं होती। यानी कि आप सो रहे होते हैं तो आप जो ख्वाब देख रहे थे वो आपको याद नहीं होते। दिन में तो आप जो काम कर रहे होते हैं, जो कुछ भी कर रहे होते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस में जा रहा होता है, वो आपको याद होता है। सुबह से लेकर शाम तक अगर आपको रूटीन लिखनी पड़ जाए बैठ के तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ख्वाब की रूटीन किसी को याद ही नहीं होती। तो जब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, इन दैट सेंस कि वो कोई मेमोरी रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता, तो जब आप उठते हैं तो आपको लगता है कि यार मैं अभी सोया था और अभी उठ गया। इसलिए जब वो 300 साल के बाद उठे हैं तो उनके दिमाग की कोई मेमोरी थी नहीं। ये साइंस आज कह रही है कि भाई आप जितनी देर मर्जी सोएं, क्योंकि आप जितने मर्जी ख्वाब देखें लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं होते कहीं, तो आपके दिमाग को लगता है कि यार मैं खाना खा के सोया था और अब मैं उठा हूं, दरमियान में जो कुछ होता रहा उसको याद ही नहीं। इसीलिए वो जब उठे हैं वो तो उनको ये याद नहीं था कितनी देर हो गई, लेकिन वो भूखे थे, उन्होंने कहा ओह भूख लग रही यार, कितनी देर हो गई सोते हुए, 1 घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ सोते हुए, 2 दिन हो गए। आप समझ रहे मेरी बात? तो अल्लाह यार इतनी जबरदस्त है ना कुरान, खुदा की कसम मैं इसको सोचता हूँ ना, मैं कहता हूँ बस, मतलब गौर ही नहीं करते ना हम। 6 चीजें मिलाई हैं अल्लाह ने यहाँ पे, इस 2 अल्फाज के अंदर, 2 आयात के अंदर 6 चीजें मिलाई हैं। गरबना यानी कि कानों के ऊपर मारना, ये हमें मिला कि ये आज आकुपेंचर वाले चाइनीज यूज करते हैं, लोगों को सुलाने के लिए यहाँ मारते हैं, लोग सो जाते हैं। और ये भी है ना हारून भाई कि ये खुद से नहीं उठे, अल्लाह ने उठाया इनको। जैसा अल्लाह ने इनके फंक्शंस बंद किए, हाँ, फिर अल्लाह ताला ने इनको रीस्टार्ट नहीं किया। अगर आप क्योंकि सो रहे हो इमाद भाई, ठीक है, जी, तो आपको क्या चीज उठाती है? गर्मी, सर्दी, ठीक है, भूख, नेचर कॉल से भी उठता है भूख, इंसान। हाँ गर्म, अब खाना नहीं जी खाया तो कोई नेचर का, गर्मी, सर्दी, जी। भूख और आवाज, हम्म। ये 4 चीजें आपको उठाती हैं। ठीक है, आप हाइबरनेशन मोड में चले गए, आपको भूख नहीं जी, लग रही, ये सारा शट डाउन हो चुका है। सारा शट डाउन हो सही। चुका है। ठीक है, जी। आपको कुछ याद नहीं है, आपको आवाज कोई आ नहीं रही, अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने उनके कानों के ऊपर पर्दा डाल दिया, बंद कर दिया, मार दिया, जबरब लगा दी, जो भी किया उनको सुनाई नहीं दे जी रहा। जी ठीक है, आखिरी चीज गर्मी और सर्दी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ने एक्सप्लेन करा यहाँ पर। अल्लाह ने कहा है ऐसे कि सूरज उनके ऊपर नहीं आ रहा, क्या है कि उनका रुख होगा या तो नॉर्थ साउथ, हम्म ठीक है, गार का जो मुंह होगा वो या तो साउथ की तरफ होगा या प्रोबेबली साउथ की तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ नहीं होगा। तो सूरज ईस्ट से, मशरक से निकलता होगा, उनकी छत के ऊपर से, गार के ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से होता हुआ मगरिब में गुरूब हो जाता होगा। तो हम्म उस पर इतनी ही हिद्दत आती होगी जितनी आनी चाहिए अंदर, बहुत ज्यादा तेज नहीं आती होगी, और बिल्कुल ऐसा है कि जो है ना ठंड भी नहीं होती होगी। तो अल्लाह ने वो भी एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। 4 चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं अगर आप सो रहे हो, भूख, आवाज, गर्मी, सर्दी, ठीक है ना, और और आखिरी क्या था? 3 चीजें मेजरली अल्लाह ने ये तीनों चीजें एक्सप्लेन कर दी यहाँ पे, कानों पे अल्लाह ने उनको बता दिया कि हमने उनको कानों पे वो करके सुलाया था। भूख का अल्लाह ने हाइबरनेशन मोड कर दी उनकी, और गर्मी सर्दी का इससे बेहतर कुरान क्या एक्सप्लेन कर सकता है यार? हम सोचते ही नहीं। और जी, ये किस जमाने की बात हो रही है? 3000 साल पहले की बात तीन हो तीन रही है। हजार तकरीबन, तकरीबन हजरत ईसा के, मतलब ये समझ लीजिए ना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 1500 के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3000, तीन एग्जैक्टली तीन 3000। हजार बिल्कुल जी। हजरत मूसा का जाना ईसा के आने के करीब करीब वाला मामला। नहीं, कंफर्म ये लोग असहाबे कहफ जो थे, क्रिश्चियंस थे, जिन्होंने हम्म अच्छा इसमें भी आगे अब आएगा तो पढ़ेंगे, तो आमनू कि ये वो लोग थे जिन्होंने ताजा ताजा इस्लाम कबूल किया था, या ताजा ताजा जी ईसाइयत उस वक्त की मूसा का, ईसा 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 अलैहिस्सलाम का मैसेज कबूल किया था। ये भी बात आगे आएगी। तो अभी हमने सिर्फ 2 अल्फाज पे बात करी है,
अभी हमने सिर्फ इस आयत के ऊपर जो है ना वो बात करी है, आयत नंबर 11 पे। और मेरा ख्याल है कि मैं नहीं चाहता कि सब लोग जो है वो क्या कहते हैं अपने बोर हो जाएं। तो आयत नंबर 12 भी इसके अंदर काफी हद तक कवर हो जाती है। सुम्मा बअसनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़बैनि अहसा लिमा लबिसु अमदा। यहाँ पे भी देखिए हिज़बैन का लफ्ज आ रहा है कि दो ग्रोह थे, ठीक है ना। दो ग्रोहों में क्या हुआ कि ज्यादा गिनने वाला कौन है। अब अल्लाह ने यहाँ गिनने का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है, कि उसकी वजह मतलब इशारा है ये अल्लाह की तरफ से कि तुम लोग सोचो। अब इसको आप नॉर्मल जिंदगी से मिलाकर देखें तो सही। हाँ, हम इसको बस पढ़ते हैं और चले जाते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि हमने इसको एक किताब ऐसी बना लिया है जिसको बस रटना है। जब आप किस चीज को रटने लगे तो वो उसमें से मजा खत्म हो जाता है। उसमें वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक मतलब वो तकलीफ बनना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम किसी चीज को जबरदस्ती किसी के ऊपर मुसल्लत करेंगे जिसमें उसका दिल ना लग रहा हो, तो वो उसको ऐसे ही समझेगा ना। तो हमें कुरान की अंदर उसकी जो चाशनी है, उसकी जो इंटरेस्टिंग वो है, उसके अंदर जो इल्म है, उसको बढ़ाना है, आगे उसको उजागर करना है, ताकि लोग उससे कनेक्ट हों, मोहब्बत के साथ कनेक्ट हों। सिर्फ सवाब के लिए नहीं कि सुम्मा पढ़ा तो 10 सवाब मिल गए, और बास ना हम पढ़ा तो जनाब 1 2 3 4 5 6 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80 हो गए। मेरे भाई ये तो सब अल्लाह की मर्जी है, वो 1 दे, 10 दे, 100 दे, 10,000 दे, लेकिन जो असल काम है वो हमें समझना है कि सुम्मा का मतलब क्या है। इमाद भाई, बेशक सही, बिल्कुल सही हारून भाई। मुझे और रोक दिया ये करें आप। मोजिजा और ये मोजिजा इसलिए भी है कि हमने जो हाइबरनेशन की स्टडी की, हाइबरनेशन ये एनिमल्स में पाया जाता है। जैसे रींछ की आपने मिसाल दी, 6 6 महीने तक वो हाइबरनेशन में है, ठीक है। और इंसानों में अभी हाइबरनेशन वाला नहीं जो है वो चीज पैदा हुई है। तो इनको करके बताया, यानी वो चीजें जो इंसान ना कर सके वो मोजिजा, तो अल्लाह ने मोजिजे के तौर पे किया। थोड़ा सा अगर हम बेबी स्टेप्स की तरफ जाएं तो आप देखिए योगा, मेडिटेशन, ये सारी वही स्टेट्स में ले जाने वाली चीजें। योगा के बारे में बताया जाता स्टडी में कि वो अपने जिस्म पर इतना कंट्रोल ले लेकर आ जाते हैं, इतना रिलैक्स कर लेते हैं बॉडी को, कि 1 मिनट में 1 बीट पर जो है हार्ट आ जाता है, 1 बीट अ मिनट, ठीक है, 60 सेकेंड्स में। तो वैसे ही मेडिटेशन वाला भी मामला है। तो बेशक देखिए ये कलाम ऐसा है कि इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इसका कोई बदल नहीं ला सकता, और ये साइंस से कईयों गुना आगे है। साइंस अभी वहां पहुंची नहीं है जो चीजों की खबर अल्लाह हमको देते हैं। 3,000 पहले का वाकया, कंडीशंस देखें, आज जब साइंस फील्ड में थोड़ा सा तरक्की कर रही है तो वो चीजें हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो अल्लाह ताला जो है, जैसा कि हारून भाई ने कहा, सिर्फ रटने वाला नहीं बल्कि इसको समझने वाला जो है हमको बताए। हारून भाई, मैं क्वेश्चंस जो है लेना स्टार्ट करता हूँ। हाँ, मैं एक मिनट ईमान भाई, मैं एक आखिरी बात अर्ज कर जी दूं दोस्तों से, जी कि देखिए कुरान की ब्यूटी क्या है, कि कुरान के अंदर जो है ना एक सर्कल है, फिर एक और सर्कल है, फिर एक और सर्कल है, फिर जो आखिरी वाला सर्कल है ऊपर वाले से कनेक्ट है, वो उससे कनेक्ट है, और फिर ये एक दूसरे से कनेक्ट है। जो लोग ये कहते हैं ना कि बस ये एक वाकया था, वो लोग थे, दो थे, वो आए थे और यूं करके वो चले गए, हम्म, वो भी ठीक है अपनी जगह पे, गलत कोई भी नहीं है। हम्म, लेकिन उससे हमें सबक क्या मिला? हमें उससे हम्म, सोचने का मौका नहीं मिला। जो चीज हमें सोचने का मौका दे, जिससे हमारी जिंदगी बेहतर हो सके, जिससे हमारी सोच का अंदाज बेहतर हो सके, जिससे हम आगे बढ़ सकें, हमारे लिए तो वो चीज हम्म, बेहतर है ना। हमारे लिए तो वो तरीकाकार बेहतर है। हम्म, ये वो इस वाक़े को लेकर के अगर आज की साइंस के हिसाब से अगर आप परखने की कोशिश करें, किसी साइंसदान को दें, तो वो अगर नहीं भी मानेगा अल्लाह को, कुछ हद तक तो सोचेगा तो सही ना, कि यार ये बात अल्लाह ने 1500 साल पहले लिखी और 3000 साल पहले हुई है, और आज साइंस कह रही है कि हम्म, मुमकिन है। 200 साल पहले हम्म, तो साइंस ये भी नहीं कहती थी मुमकिन है, वो साइंस कहती थी तो एब्सोल्युटली नहीं। आज साइंस कह रही मुमकिन है, तो वो साइंसदान जी, कुछ उसका कुछ तो बिलीव आएगा ना अल्लाह सुब्हाना ताला पे। तो इसके बाद की जो बेशक, आयत है ना, उसमें अल्लाह क्या कह रहे हैं कि नहनो, कि हमने क्या किया, सुनाते हैं। फिर अल्लाह ने पूरा हम्म, किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। पहले ऊपर हम्म, खूबसूरती देखें यार आप कुरान की, कि पहले छोटी सी टिप दी है कि देखो हम ये हम्म, सुनाने लगे हैं, अब तुम इंटरेस्टेड हो तो आओ, अब तुमको पूरा किस्सा सुनाते हैं। जी जैसे जी कहते हैं ना जी, स्टोरी की हाईलाइट क्या है, आप स्टोरी सुनने जा, टाइटल, जी, लोग टाइटल देख के, हम्म, हम यूट्यूब की वीडियो होती है, लोग कहते हैं कि ये क्लिक बेट है। अस्तगफिरुल्लाह, क्लिक बेट नहीं, हम्म, बट आई एम सेइंग इट कि अल्लाह का स्टाइल देखिए आपको, उसने आपको आइडिया दिया, देखो मैं तो ये कितनी एक जबरदस्त बात बताने लगा, आओ तुम्हें मैं पूरी बात बताता हूँ, पूरा किस्सा सुनाता हूँ।
फिर उसके बाद नीचे, उसके बाद फिर 6-8 आयतें और उसकी डिटेल में है, नीचे वाली आयत फिर ऊपर वाली आयत से कनेक्ट हो रही है, वो ऊपर से कनेक्ट हो रही है। यार ये जो कनेक्टिविटी है ना, ये आम, हम्म। ये ऐसे खाली पढ़ने में मजा नहीं आता, इसको सोचने में देखें, एक नीचे वाली को देखें, ऊपर वाली को देखें, फिर आपको मजा आएगा। अजीज साथियों, एक जो है इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं मैं कि इंशाल्लाह जल्दी ही हम सीरा सीरीज जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हाइलाइट्स जो है डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हारून भाई का तो प्लान है कि हम आगे चल के एक प्रोग्राम ऐसा करें कि 63 ईयर्स इन 63 मिनट्स, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को हम जो है 1 से 1.5 घंटे के सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, और आप लोगों को अगर प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं तो एक चीज हमारे लिए जरूर करिएगा कि अपने तौर पे एटलीस्ट जो है 2 लोगों को इस प्रोग्राम से जोड़िए। ईच वन खींच वन, हर एक जना जो है एटलीस्ट एक को खींच कर लेकर आए, ताकि जो है प्रोग्राम और जो है इसी तरह आगे बढ़े और बहुत सारे लोगों को इसका फायदा पहुंच सके इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह अस्सलाम खैर। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।